मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा धातरी स्वाहा नमूसते नमूसते नमूसते। ओम जय मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा धातरी स्वाहा नमूसते काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा। काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा धातरी स्वाहा नमूसते। काली कपालनी दुर्गा कुस्मे शिवा धातरी स्वाहा नमूसते। वो सपेरा कौन था? वो जो बीन बजाकर मुझे अपने बस में करना चाहता है, कौन हो सकता है? और उनको कैसे पता कि मैं यहाँ हूं? और वो मुझे क्यों पकड़ना चाहेगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त को क्या हो गया? मुझे अपना नाम तक भी क्यों नहीं मालूम? ये इत्तेफाक नहीं है, कुछ तो है, जरूर कुछ तो है जो मेरे पीछे है, जो मैं भूल गई हूँ, जो मुझे याद नहीं आ रहा। मगर क्या है ऐसा? उस दिन मुझसे लड़ने वाला वो सांप कौन था? वो कहाँ से आया था? किसने हिम्मत दी उसे मामूली सांप होकर नागिन से लड़ पड़े? जानना होगा, सब जानना होगा, और तब तक मुझे यहीं रहना होगा, इसी घर में, हर हालत में, किसी भी कीमत पर।
जरूर कोई ना कोई मेरे पीछे है, मगर कौन है? अरे वाह भैया, आज तो लग रहा है कि बेगम साहबा ने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त डिशेस बनाई हुई है। बहुत आला किस्म की खुशबू आ रही है। वैसे उस दिन आंटी के घर जो खाना खाया था ना, वो भी बहुत टेस्टी था। उस दिन भी कमाल की खुशबू आ रही थी। वैसे आंटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। बिल्कुल, लेकिन आपने ठीक से नहीं खाया था तो मम्मा ने उसी को पैक करके भिजवा दिया, तो वही गर्म करके लगवाया अभी। अब मेरी समझ में आया कि आंटी की नेचर इतनी मीठी है ना, तभी तो उनके हाथ में इतना जायका है। ऐसे तो नहीं हमारे अंकल उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। जी बिल्कुल। अम्मी किसकी हैं? स्वीट तो होंगी ना। लो जी, अब इसका क्रेडिट भी बेगम साहबा खुद ले रही है, तो ठीक है। आंटी जी देख ले, आपकी बेटी है। अच्छा आप खाएं चुप करके, खाने के वक्त बातें नहीं करता है। अरे बातें करते हुए भी खाना खाया जा सकता है। आप बातें कर रहे हैं, आप तो बातें बना रहे हैं। अच्छा बताएं कैसी लगी हलीम? अब ये ना कहना कि इसकी रेसिपी भी तुमने आंटी को बताई थी। अरे अरे आइए ना, आइए प्लीज आइए। मुझे नहीं पता था आप खाना खा रहे हैं। मेरा तो कमरे में बहुत दिल घबरा रहा था, तो सोचा बाहर आ जाऊं। आप लोग खाएं, मैं फिर आती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं। अब अगर आप आ ही गई हैं तो आइए, हमारे साथ बैठकर डिनर कीजिए। क्यों रिमशा? जी जी क्यों नहीं, आओ 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 बैठो। शुक्रिया काशिफ साहब। ओह कम ऑन, नो फॉर्मेलिटीज, ओके। आप ये थैंक यू मत बोला कीजिए, आखिर आपका अपना घर है। हाँ अपना ही घर समझे। मेरा ख्याल है आप दोनों ही डिनर करें, मैंने कर लिया है। और काशिफ आप ज़रा जल्दी से डिनर करके रूम में आए। अरे रिमशा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, बैठो डिनर करो। कहाँ जा रही हो? एक वक्त में एक के ही खाने की फिक्र रखें काशिफ, तवज्जो बढ़ गई तो आपका भी खाना रह जाएगा। चलती हूँ। आई एम सॉरी काशिफ साहब, मेरी वजह से आपका डिनर ख़राब हो गया। मैं ना आती तो शायद रिमशा यूँ गुस्से से ना जाती। आप कहें तो मैं उसे ले आऊँ? अरे नहीं नहीं, आप खाना खाएं आराम से। रिमशा की फिक्र ना करें, उसका मूड ठीक होगा तो खुद ही खा लेगी। एनीवे, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, सॉरी तो मुझे ही कहना चाहिए। मेरी वजह से आप इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी की वजह से कुछ नहीं होता। हर काम की अपनी अपनी वजह होती है। आप आराम से खाना खाएं, मैं उसको देखूंगा। इस तरह खुद को तकलीफ देने से क्या होगा? इस तरह जलने कुड़ने से सिर्फ अपना खून जला रहे हो तुम। शहदरमा ने कहा था ना कि मैंने अकेला छोड़ दो। क्यों आई हो यहाँ? मैं जानती हूँ शंकर तुम परेशान हो। आज तुम नागिन के बहुत करीब से वापस लौट आए, तो क्या हुआ? ये हमारी पहली कोशिश थी, आखिरी नहीं। मैं चाहता तो उसके शरीर से जान निकाल लेता, मगर नहीं। कम वक्त कुछ देर और ना आती तो उसको अपने कदमों में लाकर पटारी में बंद कर लेता। बच गई साली, फिर से बच गई।
सियाने कहते हैं कि अगर मकसद को पाने के लिए रास्ता बदलना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तुम भी कोई ऐसा रास्ता ढूंढो। बल्कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही एक रास्ते का संदेश लाई हूँ। वो क्या और किस तरह का रास्ता? नागिन के ठिकाने बगैर रुकावट दाखिल होने का रास्ता। बड़े बताओ शहजर, क्या लाई हो मेरे लिए? जल्दी बताओ। जिस घर में नगीना रहती है उस घर में एक बेवकूफ़ डॉक्टर जाता है। ये बात मुझे संचूर ने बताई। मैंने उस डॉक्टर का पीछा किया, उसके घर की छत खिड़कियों में हर जगह बैठी रही और फिर मुझे वो तरियाक मिला जो तुम्हारे गुस्से के जहर को ख़त्म कर देगा। पहलियां पहलियां मत बुझा शहजर, मेरा खून खोल रहा है। मणे मणे जल्दी से बता ताकि मणे सुकून आ जाए। जिस घर में नगीना रहती है उस घर के मालिक काशिफ ने उसके दिमागी इलाज के लिए एक डॉक्टर का कहा है, जो कि डॉक्टर जिब्रान का दोस्त है। तो फिर? मैंने वो सारी बातें सुन ली क्योंकि मैं वहीं मौजूद थी। फिर ये कि डॉक्टर जिब्रान का भेजा हुआ डॉक्टर वहाँ जाएगा ही नहीं और तुम वो डॉक्टर बनकर जाओगे और अपने मकसद को पालोगे। अवश्य है, अवश्य है, इंजाम अवश्य है। मेरी वर्षों की मेहनत जाया नहीं जाती। राय वंश की जय हो, जय हो। वाह शहजर वाह, तने तो मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी। जिसमें सुबह से जूझ रहा था तने खुश कर दिया। मोहब्बत हो तो थारे जैसी। इसीलिए तो तुम्हें बताने यहाँ आई हूँ। लेकिन हाँ, हमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना होगा। हमें डॉक्टर जिब्रान और उसके दोस्त पे ख़ास नज़र रखनी होगी। जैसे ही वो डॉक्टर घर से निकले तुम्हें उसे रास्ते से ही गायब करके उसकी जगह लेनी होगी। और अब बाकी मुझ पर छोड़ दो शहजाद। अब देखता हूँ कि वो नागर मुझसे कैसे बच के निकल सकती है और वो मुझे दरवाजे से दुत्कारने वाला वो मोहब्बत से और प्यार से मुझे अपने घर लेके जाएगा। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया। तुम्हारी बदलती हुई कैफियत देखकर मुझे कभी कभी तुमसे खौफ आता है। मोहब्बत में खौफ कैसा शहर? तुम मुझसे डरा ना करो। थारे को तो अपनी आंखों के पलकों पे बिठाई रखता हूँ। तुम्हारी आंखों की पलकों पे बैठ बैठ के थक गई हूँ मैं शंकर। मैं तुम्हारी पलकों का बोझ बनकर नहीं, तुम्हारे दिल की धड़कन बनकर रहना चाहती हूँ। थारे को अब भी शक है कि तू हमारे दिल में नहीं है। सीना चीर के देख लो, कान लगा के सुन लो। ये कमबख्त धड़कता नहीं, थर 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 कांपता रहता है थारे लिए। आज तने जो भी कुछ किया हमारे लिए, उसके बाद थारी इज्जत हमारी नजरों में और भी बढ़ गई। लोग कहते हैं दिल की मानो दिल की सुनो, लेकिन इस दिल की तारीख इतनी तल्ख है शंकर कि ये तो कभी भी दगा दे जाता है, मुकर जाता है, बदल जाता है। अगर ये बदल भी गया तो इसे सीने से निकाल कर फेंक दूंगा। इस नाफरमान को शंकराय के सीने में रहने के लिए इसको इसका आदेश मानना पड़ेगा। बस तुम मेरे पास हो। पास तो सब होते हैं शंकर, साथ कोई कोई होता है। मैं तुम्हारे साथ भी हूँ और तुम्हारे पास भी, तुम्हारा साया बनकर। सुना था हसीनों में वफा नहीं होती। तुम हसीन भी हो और वफादार भी। हुस्न में वफा नहीं, वफा में हुस्न होता है। वफा पर शंकर फिदा होता है, जैसे कि थारे पे फिदा होता है। आज थारी वफा और हुस्न के नाम एक खूबसूरत तुम सुनोगी।
काशिफ, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी रोज रोज की वजाहतों से। गो, लीव मी अलोन। रिमशा, मैं हूँ। तुम क्या करने आ गई हो अब यहाँ पे? सब कुछ छोड़ के तो आ गई हो तुम्हारे लिए, अब क्या करने आई हो? ये कमरा भी चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें समझाने आई हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन मैं बस ये कहने आई थी कि खुद को जलाना बंद करो। शक की आग सच जला डालती है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपना घर खराब कर रही हो। मुझे अब शक नहीं है, पूरा यकीन है। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों और कहाँ से आ गई, लेकिन अब आ गई हूँ तो यूँ समझ लो कि ये मेरा आर्जी ठिकाना है। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं वक्त आने पे खुद यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे पता है तुम औलाद ना होने की वजह से परेशान हो। तुम्हें किसने इजाजत दी है मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की? तुम एक मेहरबानी करो, जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ। सोचा तो ये था कि तुम्हें प्यार से समझा दूँ, मगर तुम तो वरना पे उतर आए। बात अगर धमकी की है तो सुनो, मैं तो यहाँ से चली ही जाती, मगर शायद तुम्हारा शौहर नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ, और उसके खलूस के आगे मैं इनकार नहीं कर सकती। तो अब जब तक मैं यहाँ चाहूँगी रहूँगी। तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं? अच्छा, अब ये बात है, मेरे ही घर में लवारसों की तरह आकर मुझे ही आंखें दिखा रही है। शेम ऑन यू। ना 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 ना, यहाँ थोड़ी गलती हो गई तुमसे। हाँ, पढ़ी लिखी बात के मुताबिक तो यही कहा जाता है कि औरत का घर, लेकिन असल में घर तो होता है मर्द का, सिर्फ मर्द का। औरत को तो सिर्फ इख्तियारी हक दे दिया जाता है, जब चाहा वापस ले लिया। तो ये घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शौहर का है। और तुम्हारा शौहर कब किसका है, ये तुम्हारे सोचने की बात है। औरत नहीं हो तुम, डाइन हो। किसी का हंसता बसता घर उजाड़ने आ गई हो। गलत, बिल्कुल गलत। कम से कम डाइन तो नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। कौन हो तुम? दुआ करो कि मुझे याद ना ही आए कि मैं कौन हूँ। जिस दिन याद आ गया ना, उस दिन तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो जब तक मैं यहाँ हूँ। वरना तुम्हारे वो पुराने यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो जिसे तुम अपना दोस्त कहती हो, उसकी और तुम्हारी प्रेम कहानी तुम्हारे शौहर तक पहुँच गई ना, तो फिर देखेंगे कि कौन इस घर से जाता है, तुम या मैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा दोस्त था और है। अंडरस्टैंड? ऐसे कुछ नहीं को कुछ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, एक झूठ की बुनियाद पर। ब्लैकमेल नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ। और झूठ सिर्फ तब तक झूठ रहता है जब तक इसमें थोड़ा सच शामिल नहीं करती है। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और मैं जानती हूँ इसे मुकम्मल सच कैसे बनाना। तो मेरी प्यारी रिमशा, अब थोड़ा संभल कर, आगे तुम्हारी मर्जी। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी प्लीज। मैं काशिफ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो करती रहो मोहब्बत, मैंने कब रोका है? बस मेरे रास्ते में मत आना जब तक मैं यहाँ हूँ। वक्त आने पर मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी,
तुम्हें जब तक रहना है यहाँ पे रहो, लेकिन प्लीज कुछ मत करो। कोई औरत किसी औरत से मर्द को छीन नहीं सकती रिमशा, जब तक वो खुद ना चाहे। फिक्र मत करो, मुझे उसे छीनना नहीं पड़ेगा। चलती हूँ, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गई होगी। शतरंज के खेल में मात मोहरों को नहीं, चालों को होती। प्यादे और वजीर खुद को बादशाह समझना शुरू कर दें तो भी चाल के मोहताज होते हैं। अगर उन्हें चाल आती हो तो वो भी साथ के छोटे मोहरे ही क्यों रहें। शाह जी कहते थे, फलकारा, अहम जीत या हार नहीं होती, अहम होता है खेल। उससे लुत्फ लेना सीखो, खेल जारी रहना चाहिए। कई बार देखी को अनदेखी करो, अनदेखी की जुस्तजू करो। बस ऊपर बैठ के शाह चाल अपने हाथों में रखो और खिलाड़ी नहीं पूरी बिसात बनो। हाय हाय शाह जी, सदके थी वो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मेरे नाल इंज ने जिवें वजूद नाल रूह होती है। मुझे आसपास कुछ नजर नहीं आता लेकिन कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। कोई एक भेद है जिसका मुझे इल्म नहीं। मुझे उस भेद की जुस्तजू है, हाँ, मगर फिक्र नहीं। हाँ सर, क्या बात है? क्यों दरवाज़ा तोड़ रहे थे? सब खैरियत है? माफ़ी चाहता हूँ साहिबा बीवी। असल में हवेली में कत्ल होने के बाद बेगम साहिबा ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि रात को हवेली में चक्कर लगाता रहूँ ताकि कोई नुकसान ना हो। सोचा कि आपसे भी पूछूं, सब ठीक है ना? हमने बेगम साहिबा की तरफ से 10 साल से इस हवेली में और इस हवेली के एक एक हिस्से से वाकिफ हूँ। एक एक इंसान को जानती हूँ मैं ठीक हूँ और अपनी हिफाजत अच्छी तरह करना जानती हूँ। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मसला होगा ना तो बता दूँगी। और कुछ? नहीं, बस यही पूछना था। बस आप आराम करें, जहमत के लिए माजरा चाहते हैं। कुछ जहमतें माफियों से बालातर होती हैं। कोशिश किया करो कि कम जहमत दिया करो ताकि माफ़ी कम से कम मांग पाए। शबा खैर। नाराज हो क्या? मैं नाराज हूँ या ना रहूँ, फर्क पड़ता है ना, इसीलिए तो पूछ रहे हैं।
तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगी कि तुम चाहकर भी किसी से कभी नफरत नहीं कर सकते। अरे ऐसे तो नहीं जनाब, हजारों चेहरों में हम सिर्फ आपकी सूरत कैसी है। चल फिर से रोमांटिक हो जाए। एक तो ना तुम रोमांस के रोड पर मेरी मोहब्बत की दौड़ती हुई गाड़ी को स्पीड ब्रेकर बनकर रोक देती है। खैर वो मैंने ना डॉक्टर जिब्रान से कहा था एक थेरेपिस्ट के लिए, इस लड़की की काउंसलिंग के लिए ना, तो उसकी कॉल भी आई थी। क्या नाम था उसका? हाँ, डॉक्टर दानियाल। डॉक्टर दानियाल आ जाएगा, वो इसके कुछ सेशंस लेगा, तो उम्मीद है कि शायद उसको कुछ फ़र्क पड़ जाए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। शायद इलाज के बगैर ये ठीक ना हो सके, लेकिन आप भी जल्दी आ जाना घर, ताकि आपकी भी डॉक्टर से बात हो जाए। ऑब्वियसली मैं शाम से पहले ही आ जाऊँगा। तो अब आप हमें ब्रेकफास्ट कराएंगे या हम ऐसे ही चलेंगे? मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। बहुत जल्द हमारी अवाम का मयार ज़िंदगी तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरियों के बराबर होगा। साहिबा, ये कब का अखबार है? कहीं शाहजी के 30 साल पुराने कागजात में से तो उठा के नहीं ले आई तुम? नहीं नहीं बेगम साहिबा, ये आज का ही अखबार है, आज की तारीख है और साल भी। पहले भी मैं यही खबरें सुना करती थी और आज भी यही सुनने को मिल रही हैं। ना हालात बदले, ना खबरें बनाने वाले और ना ही सुनाने वाले। हम कल भी तरक्की की राह में गामजन थे और आज भी हैं। जरा गौर से पढ़ो, एक और खबर भी होगी। बाग से आम तोड़ने पर जालिम जमींदार ने गरीब के बच्चे पर खूंखा कुत्ते छोड़ दिए। हाँ, अफसोस, एक आम की कीमत इंसान, कानून और समाज से ज्यादा निकली। हमारे आज के इंसान ने कुत्ते को भी उसके मयार से गिरा दिया। कैसे लोग हैं ये, समझ में नहीं आता। बेगम साहिबा, SHO साहब की कॉल आई थी। अरे अफजाल, खबरें ही तो सुन रही हूँ साहिबा से। क्या ऐसी खबर है जो इस अखबार में नहीं? हाँ बोलो। बेगम साहिबा, SHO साहब ने बताया कि तलाश के दौरान उन्हें एक चेहरा खराब हो चुका। उन्होंने कहा कि माफ कर दो। बुरी खबर का चेहरा मस्खी होता है अफजाल। हाँ, मैं तो ये दुआ भी नहीं कर सकती कि खुदा करे वो नहीं बना। हाँ, मगर दिल में रहती थी तो दिल में वो टीस उठी कि जैसे दिल को सदमा लग गया हो। और क्या बताया पुलिस ने? वो कैसी है, कैसी दिखती है और पहना क्या है उसने? कब मिली? ये तो वहां जाकर ही मालूम होगा। बस यही बताया कि लाश में। जाओ अफजाल, जाओ, शिनाख्त करो और अगर वो नेहा हुई तो उसे इज्जत के साथ दफन करना। हमारी हवेली का कबूतर भी लावारिस नहीं होता। जाओ और मुझे इत्तला करो। जो हुक्म बेगम साहिबा, मैं अभी जाता हूँ। और हाँ, लाश को देखते हुए आंखों को साफ रखना था। पानी से मंजर धुंधला जाता है। ठीक है बेगम साहिबा। ओहो नेहा, अफसोस, वे बुलिया सा मरना नाही, गोर पिया कोई होर। हाँ साहिबा, जरा मुझे पानी तो पिलाओ। जी बेगम साहिबा, अभी लाई। सर जी, वो डॉक्टर दानियाल साहब आए हैं बाहर, कोई कह रहे हैं कि फ़ारूक साहब ने भेजा है और काशिफ साहब से मिलना। अच्छा, डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो उन्हें भेजो अंदर, मैं उन्हीं का तो इंतज़ार कर रहा हूँ। सर मैंने तो उनसे यही कहा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब को बाहर बुलाएं।
अच्छा चलो ठीक, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, आई एम डॉक्टर दानियाल कुरैशी। गालिबन आप काशिफ हैं? जी जी, मैं ही काशिफ हूँ। एनीवे थैंक्स फॉर कमिंग। बाय द वे डॉक्टर साहब, आप पहले अंदर क्यों नहीं आए? काशिफ साहब, पहली बार किसी के घर यूं बेधड़क दाखिल होना ये मैनर के खिलाफ है। मैंने सोचा कि आप खुद आएंगे और आपकी इजाज़त से अंदर आऊँगा। अरे डॉक्टर साहब, आप हमारे मेहमान हैं। यू आर मोर देन वेलकम। आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। वैसे आपको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। ये घर और ये सड़कें कोई जानी पहचानी सी। मुझे लगता है कि भाभी मुझे देखे देखे लग रही है। हो सकता है डॉक्टर फरूख के साथ आपके साथ कहीं मुलाकात हुई हो, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। अगर आपको याद हो हमारी कोई मुलाकात तो बताइए। अरे छोड़िए जनाब, क्या फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ याद करने को। वैसे इस बार आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस बार डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? हम पहले मिल चुके हैं? काशिफ साहब, इस बार से मुराद है पहली बार। अगली बार का मुझे पता नहीं। इस सेंस में कहा। ओह ऐसी। वैसे आप बातें काफ़ी दिलचस्प करते हैं। आइए आपको आपकी पेशेंट से मिलवाता हूँ और अंदर बैठकर चाय पीते हैं और गपशप करते हैं। आइए। नागिन आ गया हूँ मैं। भागरी नागिन शंकर आया, भागरी नागिन शंकर आया, भागरी नागिन शंकर आया, शंकर आया। अरे डॉक्टर साहब, सोच क्या रहे हैं? आइए ना। शो रिमशा, डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो चाय वगैरह का बंदोबस्त करो।